Anmol done? Yes. Okay, thank you. Okay, we may start. Good morning, ma'am. Here I welcome you on this special day, Janmashtami. And here we start our program with DAV Gaan. So I request all of you to stand at your place for DAV Gaan. अविरल निर्मल सलिल सदय ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिर्मय हो चहु दिशि उद्घोष अभय DAV जय जय DAV जय जय प्रबल प्रवाहमयी नित नूतन जीवन दायिनी सदा सनातन वेद प्रणीता परम पुनीता ये धारा अक्षय DAV जय जय DAV जय जय दयानंद से प्रेम भक्ति ले हंसराज से त्याग शक्ति ले धर्म भक्ति का राष्ट्र शक्ति का हो दिन मान उदय DAV जय जय DAV जय जय सुख समृद्धि इसकी लहरें प्रेम शांति इसके तट ठहरे सघन शांतिमय प्रबल क्रांतिमय लिए अटल निश्चय DAV जय जय DAV जय जय आए हैं हम महोत्सवों को और सुंदर बनाने के लिए। आए हैं हम उत्सवों को महोत्सव बनाने के लिए। फिर मिल गए हम आज कृष्ण के जन्म के बहाने। फिर मिल गए हैं हम आज कृष्ण के जन्मदिन के बहाने, श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बहाने। कुछ आप कहो कुछ हम सुनाए, कुछ आप कहो कुछ हम सुनाए उस नंद नंदन बंसी बजैया के तराने। माखन चोर नंद किशोर बांधी जिसने प्रीत की डोर, हरे कृष्ण हरे मुरारी पूजती जिन्हें दुनिया सारी, पूजती जिन्हें दुनिया सारी। आओ उनके गुण गाएं, सब मिलकर जन्माष्टमी का उत्सव मनाएं, सब मिलकर जन्माष्टमी का उत्सव मनाएं। स्वागत है आप सबका ब्रजधाम में, जहां चले हैं लीला पुरुषोत्तम अद्भुत लीला रचाने। राधे राधे। आप सबका स्वागत है ब्रजधाम में और आज हम सब एकत्रित हुए हैं कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव बनाने के लिए। कुंज निकुंजेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। वैसे तो भगवान अनंत और अजन्मा है, परंतु अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने हेतु वे युग युग में अवतार लेते हैं और लीला रचाते हैं और इस धरती को पावन करते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, वे सब कुछ करने में स्वतंत्र और सक्षम है। तो आइए आज के इस महोत्सव की शुरुआत हम सब करते हैं कृष्ण गायत्री मंत्र से, जिससे हम सबको आध्यात्मिक एवं अपने कर्म क्षेत्र में उन्नति प्राप्त हो। तो आइए हम सब मिलकर करें कृष्ण स्तुति कृष्ण गायत्री मंत्र द्वारा।
वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ॐ नमो नमः। ॐ देवकीनन्दन विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ब्रजधाम जो श्री कृष्ण की लीला भूमि है। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। वो बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी है। कभी एक चंचल बालक की तरह, तो कभी एक प्रेमी के रूप में, तो कभी राजनीतिज्ञ की तरह और कभी एक योद्धा के रूप में। इन्होंने जिंदगी के हर पहलू को संभाला। सही कहा तुमने पूजा। कृष्ण का व्यक्तित्व है ही कुछ ऐसा कि सब आकर्षित हो ही जाते हैं। वैसे पूजा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूर्ण आनंद लेने के लिए मैं तो जा रही हूँ श्रीधाम वृंदावन, क्योंकि तुमने तो सुना ही होगा, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, और वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन, मुझे भी जाना है वृंदावन। पर सखी सुचिका, जाएंगे कैसे वृंदावन? भगवान से मिलने के लिए तो मन चाहिए। मन? मेरे तो दिल में बसा है श्री कृष्ण का नाम। तो लो, यही प्रकट हो गया ब्रजधाम। उड़त गुलाल बजत करताल, प्रकट बहे देखो नंदलाल, चंचल अखियां सुंदर मुखड़ा, नन्ही उंगली नोचत गाल, सुनत ध्वनि भई धन्य मैं सखी, हर्षित हैं सब ग्वाल बाल, कोई लावे माखन मिश्री, कोई हलवा मेवे डाल, हे कान्हा मोहे अपना लीजो, सखी बना मोहे करो निहाल, करो कृपा अब दीन दयाल, सखी बना मोहे करो निहाल। आज नंद भवन की शोभा का वर्णन करना असंभव है। आज मानो ब्रिज का कन कन हर्षित हो रहा है। अपने ठाकुर जी के दर्शन करने आज ब्रजवासियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। तुम में वास करे जग सारा, तुम जननी के गर्भ पधारा, नाथ चतुर्भुज अंतर्यामी, अति विराट त्रिभुवन के स्वामी, सूक्ष्म रूप धरि गर्भ पधारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चलो सखी, अब ठाकुर जी की लीला में प्रवेश करते हैं। काली अंधेरी रात थी, होने वाली कुछ बात थी। कैद में थे वासुदेव, देव की भी साथ थी। कृष्ण का जन्म हुआ, हर्षित सबका मन हुआ। बंधन मुक्त हो गए, द्वारपाल सब सो गए। भादो महीने में अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में कंस के कारागृह में भगवान श्री कृष्ण जी का रात को 12 बजे जन्म हुआ और तीनों लोकों में खुशियां ही खुशियां छा गई। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आइए सुनते हैं जन्म लीला की कहानी खुद कान्हा की जुबानी। अनम्यूट प्लीज। हो सकता है उसी में जोड़ दिया हो। मैं हूँ कृष्ण, मेरा जन्म अवतारी मेरी जन्म लीला है। माँ देव की कोख से जन्म लिया और माँ यशोदा ने मेरा पालन किया। कंस के बढ़ते अत्याचारों और कौरवों के बढ़ते पापों के विनाश के लिए
मैंने इस धरती पे जन्म लिया। उस युग में नहीं, इस कलयुग में भी जब जब इस धरती पे पाप पड़ेगा तब तब भगवान को उसके भक्तों को बचाने के लिए इस धरती पे जन्म लेना पड़ेगा। और मेरी इसी लीला को प्रस्तुत करने आ रहे हैं मेरे सखा। बधाई हो बधाई, जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। यमुना भी धन्य हुई छू के चरण को, लेके वासुदेव चले प्यारे ललन को। यमुना भी धन्य हुई छू के चरण को, लेके वासुदेव चले प्यारे ललन को। वो दिए कान्हा को ब्रिज पहुँचाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। धन्य हुई है ब्रिज भूमि सारी, त्रिलोकीनाथ जन्मे कृष्ण मुरारी। ओ सारी नगरी है आज हर्षाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। हाँ, जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की अति सुंदर प्रस्तुतिकरण। ऐसा कौन होगा जिसने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को नहीं सुना होगा, और बाल लीलाओं में भी विशेषकर माखन चोरी लीला। माखन चोरी लीला, भगवान का तो इतना ऐश्वर्य है, फिर उनको माखन चुराने की क्या जरूरत पड़ी? माखन चोरी लीला भगवान ने इसलिए की क्योंकि वे गोपियों से बहुत प्रेम करते थे, और भगवान श्री कृष्ण अपनी इस लीला के माध्यम से सारी सृष्टि में प्रेम बांटना चाहते थे। माखन चोर है इनका नाम, कृष्ण की लीला के आगे सब नाकाम। ऐसी ही कुछ लीला का दर्शन करा रहे हैं हमारे छोटे छोटे बाल गोपाल। तेरी कहीं को बाल लीलाएं हैं, वे सभी मनोहारी, वो ज्ञानवर्धक है। उनमें से एक लीला है माखन चोर लीला। मुझे माखन खाना बहुत पसंद है। मुझे अपने मित्रों के साथ गोपियों के घर से माखन चुरा के खाने में बहुत आनंद आता है। प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के त्योहार पर दही हांडी का उत्सव मनाया जाता है। इससे हमें मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा मिलती है, और कलयुग में हम सबको आपस में सामंजस्य बिठाकर चलने की बहुत आवश्यकता है। मेरी इस लीला का वर्णन करने आ रहे हैं मेरे सखा।
खट नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए। अरे पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए। कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं ये आए, गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा, आया गोविंदा। कालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा, आया गोविंदा। सब एक होकर आए सताने, मटकी को फोड़ कर माखन लुटाने। सब एक होकर आए सताने, मटकी को फोड़ कर माखन लुटाने। डोली लेकर आया नंदलाला 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 नंदलाला। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा, आया गोविंदा। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा, आया गोविंदा। आला रे आला गोविंदा आला। गोपाष्टमी को व्रत संस्कृति का एक प्रमुख उत्सव माना जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला शुरू की थी। गायों की रक्षा करने के कारण भगवान श्री कृष्ण जी का अति प्रिय नाम गोविंद पड़ा। भूरी गैया गौरी गैया, किसी का रंग है काला, नंद बाबा की आंखों के तारे आज बने हैं ग्वाला। काली कमलिया हाथ लकुटिया, चाल चले मतवाला, निरख निरख श्याम सुंदर को हर्ष रही ब्रजबाला। ग्वाल बाल की टोली लेकर चले नंद के लाला, वृंदावन में धेनु चराए मोहन मुरली वाला, वो मोहन मुरली वाला। मेरी मधुर लीलाओं में से एक है गौचारण लीला। अपने ग्वाल बाल सखाओं को लेकर चला हूँ गौचारण लीला रचाने। सबका आराध्य मैं हूँ, लेकिन मेरी आराध्या है भोली भाली गौएं। मेरी इस लीला से सबको गौ सेवा और उनकी संरक्षण करने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि गौ की खुशहाली से प्रकृति खुशहाल रहेगी और उनके गौरव से हम सबका पोषण होगा। तो आइए देखते हैं मेरी इस लीला की कुछ मधुर झांकी। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे से मेरे मदन गोपाल, छोटे से मेरे मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे से मेरे मदन गोपाल, छोटे से मेरे मदन गोपाल। क्या खाए गैया क्या खाए ग्वाल, क्या खाए गैया क्या खाए ग्वाल, क्या खाए मेरे मदन गोपाल, क्या खाए मेरे मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे से मेरे मदन गोपाल, छोटे से मेरे मदन गोपाल।
आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। सही कहा सखी तुमने। इस संदर्भ में मैंने भी कुछ सुना है। वो क्या? जब यशोदा मैया ने बाल गोपाल जी से चरण पादुका धारण करने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा, मेरी आराध्या गायें चरण पादुकाएं नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। अगर मुझे चरण पादुकाएं पहनानी है तो मेरी सभी गायों को भी पहनानी होगी। तो कुछ ऐसा ही था गोविंद का गायों के प्रति प्रेम। अति सुंदर, अति सुंदर। विष से जमुना जी का दूषण संकट गंभीर था। विष से जमुना जी का दूषण संकट गंभीर था, कालिया को नथ के शुद्ध किया उसका नीर था। योगी राज भगवान श्री कृष्ण की असंख्य बाल लीलाओं में कालिया दहन घटना बड़ी अहम है। श्री कृष्ण भगवान ने अपनी इस लीला से उसका घमंड चूर चूर कर दिया था। श्री कृष्ण ने उसके फनों पर नृत्य किया और यमुना के जल को दूषित होने से बचाया। भगवान की इस लीला को दर्शाने आ रहे हैं हमारे नन्हे बाल गोपाल। मेरी असंख्य लीलाओं में से एक लीला कालियानाग लीला थी। अपनी गेंद निकालने के बहाने नदी में गया और मैंने कालियानाग से युद्ध कर उसे हराया। उसके विष से सभी पशु प्राणियों को बचाया। इसी प्रकार हमारा आज का विषय है प्लास्टिक, जिसको हमें खत्म करना है और अपने वातावरण को स्वच्छ बनाना है। मेरी इसी लीला का वर्णन करने आ रहे हैं मेरे सखा। मनमोहक प्रस्तुति। तांडव गति मुंडन पर निरतत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर निरतत गिरधारी, पम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर पिम पिम बिम बिनती करत नागवधुहारी, तांडव गति मुंडन पर निरतत गिरधारी। और ऐसे ही पराक्रम का एक और परिचय मिलता है भगवान की इस लीला से, और वो लीला है गोवर्धन लीला। इंद्र जब क्रोधित हुआ, बारिशों का दौर हुआ, उंगली पर गोवर्धन धरा, घमंड इंद्र का चूर किया। यह भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है।
यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया था। गोवर्धन पर्वत को भक्तजन गिरिराज जी भी कहते हैं। सदियों से यहाँ दूर दूर से भक्तजन इसकी परिक्रमा लगाने आते हैं। ब्रज की रक्षा करने एक उंगली पर पहाड़ उठाया। श्री कृष्ण के इसी पराक्रम को दर्शाने के लिए यह प्रस्तुति नन्हे कलाकारों द्वारा। मेरी कुछ लीलाएं लोगों को सिखाने के लिए भी हुई है, जैसे कि मेरी अगली लीला गोवर्धन। जिस प्रकार द्वापर युग में मूसलाधार रथरी बचाने के लिए मैंने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली में उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी, आज के युग में भी बहुत आवश्यकता है एक दूसरे की मदद करना ही इस प्रकृति को बचाना। हर प्राकृतिक आपदा के दौरान एक दूसरे की मदद करना ही मनुष्य धर्म है। इसी बात को दर्शाने आ रहे मेरे को सखा। मनमोहक दृश्य। अधमों को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। मद खल जनों का उतारना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। सुरराज ने जो किया प्रलय, ब्रज धाम बसने के समय। गिरिवर नखों पर धारना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आनंद ही आ गया सखी इन लीलाओं का दर्शन करके। अभी तो शुरुआत हुई है, ब्रज के महोत्सवों का रंग चढ़ना तो अभी बाकी है पूजा। ब्रज के महोत्सव? ब्रज के महोत्सव से क्या मतलब है तुम्हारा सखी? ब्रज में प्रत्येक दिन किसी न किसी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बांके बिहारी की विभिन्न लीलाओं को उत्सव के रूप में मनाते हैं उनके प्रिय भक्त। क्या कभी ब्रज के उत्सवों में सम्मिलित हुई हो सखी? हाँ, कभी सम्मिलित होने का तो मौका नहीं मिला, पर सुना तो बहुत है। तो चलो देखते हैं ब्रज के महोत्सव की अनोखी झलकियां इस प्रस्तुति द्वारा। वैसे तो फूल प्रकृति की मनोहारी छटा को और भी मन भावन बनाते हैं, लेकिन जब इनसे ठाकुर जी का श्रृंगार किया जाता है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। वृंदावन धाम में विराजमान श्री विग्रहों का फूलों से दिव्य श्रृंगार किया जाता है। ब्रज में श्रद्धालु अपने आराध्या को ठंडक का एहसास दिलाने के लिए फूल बंगले सजवाते हैं। यह उत्सव 108 दिनों तक चलता है। श्री धाम में लड्डू गोपाल जी को देशी विदेशी फूलों के बीच बैठाकर
गर्मी के मौसम में शीतलता का एहसास कराया जाता है। तुलसी, गुलाब, गेंदा व चमेली के फूलों के अलावा हरे पत्तों के साथ फूल बंगला सजाया जाता है। मन झूम झूम नाचे, गाए तीज के हरियाली गीत। आज कृष्ण संग झूलेंगे, संग में मनाएंगे हरियाली तीज। वृंदावन का कण कण रसमय है, यहाँ प्रेम भक्ति का ही साम्राज्य है। श्रावण मास में ब्रज के मंदिरों में ठाकुर जी को झुलाने के इस उत्सव को ही हिंडोला उत्सव कहा जाता है। इन हिंडोलों में भगवान कृष्ण को झुलाया जाता है। सावन में अधिकतर जगह पर श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है तथा आस्था की अद्भुत छटा देखने को मिलती है। कृष्ण है विस्तार यदि तो सार है राधा, कृष्ण है नौका यदि तो पतवार है राधा। वृंदावन का वार्षिक नौका विहार उत्सव भक्तों में अत्यधिक लोकप्रिय है। गर्मी में शीतलता प्रदान करने हेतु कृष्ण बलराम मंदिर के कुंडाकार आंगन में जल भरकर श्री राधा श्याम सुंदर जी को उनके हंस रूपी नौका में विहार कराया जाता है। गुंजायमान कीर्तन के बीच वे इस कुंड के हर कोने पर स्थित अपने भक्तों और प्रशंसकों को दर्शन दे जाते हैं। नौका को विभिन्न फूलों से सजाया जाता है व जल को इत्र एवं फूलों के रस से महकाया जाता है। अक्षय तृतीया से चंदन यात्रा महोत्सव प्रारंभ होता है जो 21 दिनों तक चलता है। ये बहुत ही प्राचीन परंपरा है। इस दिन ठाकुर जी के शरीर पर चंदन लेप कर सत्तू एवं शीतल फलों का भोग लगाया जाता है। इसके पीछे मान्यता यह है कि वैशाख माह में भीषण गर्मी पड़ती है, इसलिए भगवान को गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए उन्हें चंदन लगाकर शीतलता प्रदान की जाती है। संग गोपियां राधा चली कृष्ण के द्वार, कान्हा के सांवले रंग की बिखरे छटा अपार। पूर्णिमा के उज्जवल प्रकाश में मिली वो कृष्ण से, रास लीला आज होगी और नाचेगा सारा संसार। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की धवल चांदनी में भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया था। शरद पूर्णिमा पर ठाकुर बांके बिहारी मोर मुकुट बांसुरी धरकर रत्न जड़ित सोने चांदी के भव्य सिंहासन पर विराजमान होते हैं। आश्विन मास की पूर्णिमा का रंग है निराला। इस दिन चमके चंद्रमा सबसे प्यारा, बिखेर कर अपनी चांदनी दे हमको वो अपना आशीर्वाद। मेरे बांके बिहारी तेरी लीला है न्यारी, कभी फूलों के बंगले कभी सावन के झूले, कभी मल्हार सुनो तुम कभी सुनते हो ढोले, कभी गाते बिहारी कभी सुनते बिहारी। बिल्कुल सही कहा तुमने पूजा। कभी तुम पाग धराओ कभी ओढ़ो चुनरिया, कभी तुम कंगना पहनो कभी धर लो मुरलिया, कभी दिखते बिहारी कभी छिपते बिहारी। कभी चरणों के दर्शन कभी हो तीज के दर्शन, कभी मंगला के दर्शन कभी संध्या के दर्शन, कभी राजा बिहारी कभी ग्वाले बिहारी। कभी वो खेले होली बोल के ब्रज की बोली, कभी गुलाल उड़ाए कभी खेले पिचकारी, कभी रंगते बिहारी
कभी रमते बिहारी। अति सुंदर प्रस्तुतिकरण। बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही राधा कृष्ण के अनूठे प्रेम की धरती ब्रज में रंग और उमंग का त्योहार होली बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलो हम भी रंग लेते हैं खुद को ब्रज की होली के रंग में। चलो चलो। बोली पानी हरी बोली। अरे जा रे हट ना पूरे मेरा घूंघट और से दूंगी आज तुझे गाली रे। अरे जा रे हट ना पूरे मेरा घूंघट और से दूंगी आज तुझे गाली रे। मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। होली का त्योहार उड़े रंग की बौछार तुम्हें नार नखरेदार मतवाली रे। आज मीठी लगे है तेरी गाली रे। रंगीले ठाकुर की रंगीली होली। जग में होत है होली पर ब्रज में होत हुरंगा। आज बेरज में होरी रे रसिया। आज बेरज में होरी रे रसिया। होरी रे बर जोरी रे रसिया। आज बेरज में होरी रे रसिया। कौन गाँव के कुंवर कन्हैया। कौन गाँव की राधा गोरी रे रसिया। नंद गाँव के कुंवर कन्हैया। बरसाने की राधा गोरी रे रसिया। आज बेरज में होरी रे रसिया। बोलो होरी के रसिया की जय। आनंद ही आ गया सखी ब्रज की होली में। अच्छा सखी, ये तो बताओ वृंदावन का अर्थ क्या है? वृंदावन, जहाँ पर भक्त वृंद है वही तो वृंदावन है। तो इसका मतलब वृंदावन का कोई भी उत्सव भक्तों के बिना अधूरा है। भक्तों के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी जान। भगवान के अनंत नामों को सार्थक बनाते हैं उनके भक्त। बिना पतितों के वे पतित पावन कैसे कहलाएंगे, और बिना भक्तों के उनका भक्त वत्सल नाम सार्थक नहीं होगा। जिनके संकल्प मात्र से अनेकों ब्रह्मांडों की रचना होती है, जो सब जीवों के पालक है, और जिनकी भ्रुकुटी टेढ़ी होते ही प्रलय आ जाती है, वे सर्वशक्तिमान प्रभु अपने भक्तों के प्रेम के मोल बिक जाते हैं। श्री कृष्ण को उनके भक्त अनेक नामों से पुकारते हैं। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया। सूर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया। सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं।
न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। तो आइए प्रभु के परम भागवतों की दुनिया में प्रवेश करें, जहां उनके प्रिय भक्त भक्ति और प्रेम की डोर से प्रभु को बांधे हुए हैं। जिन्हें आप सब भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्तों के बिना अधूरा, मेरे भक्त मेरे भगवान और आपस में ऐसे जुड़े जैसे जीवन से और आप जिसने हरी गुण गाए, जिसने हरी गुण गाए, प्रभु दौड़ चले हरि दौड़ चले प्रभु दौड़ चले हरि दौड़ चले प्रभु दौड़ चले आए। प्रहलाद ने था पुकारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा। नरसिंह रूप धराए, प्रभु नरसिंह रूप धराए, हरि दौड़ चले प्रभु दौड़ चले हरि दौड़ चले प्रभु दौड़ चले हरि दौड़ चले प्रभु दौड़ चले। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम रखते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, पर भक्त का मान न टलते देखा। मैं हूँ अपने प्रभु का दास प्रेरक, अपने पिता हिरण्यकश्यप के क्रोध से ना डरा और प्रभु की भक्ति को अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाया। प्रभु बहुत दयालु है और अपने भक्तों के लिए अनेक रूप धारण कर लेते हैं। आपकी जैसे नरसिंह भगवान के दर्शन और डूब जाइए प्रभु भक्ति में। श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ में लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है
मैं हूँ बदरूप, तब पुलिस चला था मैं, माता की आज्ञा से रास्ते में मिले मुड़ी राज, भगवान की कृपा से मुड़ीराज ने मुझे समझाया, तू नन्हा बालक तब की क्या भरी, ये राह कटी भरी देवाए, नाना ने मुझे मंत्र दिया, जाकर मैंने वहाँ तब किया, नारायण नारायण हरि हरि। जय नारायण स्वामी नारायण, जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। अलख निरंजन भव भय भंजन, जन मन रंजन दाता, जन मन रंजन दाता, हमें शरण दे अपने चरण में, कर निर्भय जगत्राता, कर निर्भय जगत्राता, तूने लाखों की नैया तारी तारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि। रस से भरी रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे मेरा जन्म महाराज हुआ, कान्हा जी को महाराज ने भगवान विठल के नाम से पूजा जाता है। मैं भगवान विठल का नाम करती हूँ। मैंने अपनी पूरे सालक में भक्ति का प्रचार किया। मधुर गीत पूरे भारत में भक्ति कथा प्रेम के साथ गाए जाते हैं। तुला साथ आली तुझ्या लेकरांची अलंकापुरी आज भारावरी, वसावारीचा घेतला पावलांनी आम्हा वाळवंटी तुझी सावली, गळा भेट घेण्या भीमेची निघाली तुझ्या राम घोषात इंद्रायणी। भिडे आसमंती ध्वजा वैष्णवांची उभी पंढरी
साऱ्या जगाचा परी तू आमालेकरांची तू माऊली राव मोहन की मैं जोगनू कान्हा की मैं महलों में रहने वाली संत बंत रहने लगी मुक्त एक शब्द कृष्णा कृष्ण कहने लगी आज समर्पण भक्ति का अलग रूप में मैंने बतलाया है मुझा प्रेम का मतलब मैंने तो दुनिया को बतलाया है।
कृष्णा हरे रामा। सुदामा के चावल में दखल ना थी, प्रेम था। मालिनी कुब्जा की कोई शक्ल ना थी, प्रेम था। मीरा के कीर्तन में कोई नकल ना थी, प्रेम था। धन्ना की पूजा में कोई अक्ल ना थी, प्रेम था। सही कहा पूजा तुमने। आप बांध कर लाया था निर्धन पट्टी रुमाल में, कौन से हीरे जड़े थे दरसी की खड़ताल में। वन में जाकर भी खाया द्रौपदी के थाल में, चित माखन लूटा के जाल में। इसके झूठे बेर खाए उसकी क्या बिसात थी, पानी के छिलकों में भी तो प्रेम की ही बात थी। आइए सुनते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों के हृदय के भाव जो प्रभु भक्ति में ओतप्रोत हैं। और ये नन्हे गोपी गोपियां हैं आहान, अयान एंड मोक्षता।
आनंद ही आ गया इन नन्हे मुन्ने गोप गोपियों के हृदय के भाव सुनकर। जहाँ प्रेम की बात हो वहाँ महारास की चर्चा तो स्वाभाविक है। महारास आत्मा का परमात्मा से मिलन ही महारास है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को श्री कृष्ण ने गोपियों संग महारास रचाया था। महारास के लिए शरद पूर्णिमा को ही क्यों चुना गया? क्यों सखी? क्योंकि शरद ऋतु सभी ऋतुओं में परिपक्व होती है और इस ऋतु में वातावरण अनुकूल होता है। पूर्णिमा पूर्ण प्रेम का प्रतीक है। आज आकाश में अलौकिक है। यमुना तट पर मोहन की मधुर वंशी नाद को सुनकर न मानो अपनी देह की सुध-बुध खो बैठी है। आज वे सभी सब बंधनों को तोड़कर चल पड़ी है यमुना तट पर अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ महारास रचाने। चंद्र उज्ज्वल निशा चहूं दिशि उल्लास मधुवन के कण कण में है थिरक रहा महारास। राधा कृष्णा राधा कृष्णा। आज धरा निज भाग्य पे देखो जाए स्वयं ही वारी। जमुना जी के तट की सुंदर छटा आज है न्यारी। मंद सुगंधित पवन चले देखो हो कर मतवारी। राधा के संग रास रचाए कान्हा कुंज बिहारी। देखो प्रेम पुजारी मोर मुकुट पीतांबर साजे मन भावन सब प्यारी। ओ स्वर्ग उतर आया धरती पर सृष्टि है आभारी। कण कण बोले जय मुरलीधर जय वृषभानु दुलारी। गोपियों के संग कान्हा रचाते रास लीला है। मुख की शोभा सुंदर वस्त्र उनका पीला है। एक गोपी एक कृष्ण गजब की यह लीला है। राधा कृष्ण का वो मेल नृत्य वो रसीला है। पूर्णमासी को मिला जब प्रिय का संदेश। यमुना तट पर आ गई राधा सखी समेत। जब अंतर्यामी ने देखा हर अंतर में वही वास करे। लिए अमर मिलन की अभिलाषा सखियां उनसे ही आस करे। वे निवेदिताएं समर्पिताएं उन पर ही विश्वास करे। तब निश्चित किया पुरुषोत्तम ने
तो सखियों के संग महारास करें। हमारे इन नन्हे मुन्ने कलाकारों ने अपनी इन विभिन्न प्रस्तुतियों से हम सबका दिल मोह लिया है, पर अभी इस आनंदित वातावरण में इनकी कला का एक और रंग बिखरना बाकी है। तो प्रस्तुत है उसकी कुछ झलकियां। कृष्ण हरे कृष्ण 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 देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। लीला परंपार तेरी तू माखन चोर कहावे, भवसागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला। तेरी भक्ति में नाचे सबका भैया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। अति सुंदर प्रस्तुतिकरण। और अब इन पंक्तियों द्वारा मैं आज के इस पावन महोत्सव को विश्राम की ओर लेके जाना चाहूंगी। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। तीनों लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। तीन ठोर से टेढ़ो दीखे, त्रिभंगी लाल हैं हमारे ठाकुर जी, जो तीन जगह से टेढ़े हैं। तीन ठोर से टेढ़ो दीखे, नटकी सी चल गत यह सीख है। कभी सीधा चलना नहीं जानते, टेढ़ा मेढ़ा। जैसे छोटे छोटे हमारे बाल गोपाल, कितना भी बोले आप लाइन में चलो, लेकिन एक जंप इधर और एक जंप इधर। तो वैसे ही हमारे ठाकुर जी हैं चंचल। तीन ठोर से टेढ़ो दीखे, नटकी सी चल गत यह सीख है। टेढ़े नैन चलावे तीखे, खड़े सीधे रहेंगे लेकिन नैन जो होंगे वो टेढ़े चलते हैं। टेढ़े नैन चलावे तीखे, सब देवन को दे, सब देवन को देव। सभी देवताओं के ऊपर ये परमात्मा है, लेकिन फिर भी तऊ ये ब्रज में घेरे गाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। तीनों लोक में घूमने के बाद भी हमें ऐसे चटक मटक से ठाकुर नहीं मिलने वाले। तो आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की।
तो अब मैं आदरणीय प्रधानाचार्य जी से निवेदन करूंगी कि मैम इस ब्रज यात्रा से जुड़े कुछ आप अपने अनुभव हम सबसे साझा करें। मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और सबसे बड़ा धन्यवाद इसलिए कि कृष्ण लीला के जो सुंदर दृश्य आपने दिखाए, जो छटा आपने बिखेरी, वो अद्भुत थी। और पूरा हम उसके रस में डूब गए। दोनों ही एंकर्स, शुचिका एंड पूजा, यू बोथ वर एक्सेलेंट। एंड आपने जिस तरह से हमें ये ब्रज यात्रा कराई, वो हमें लगा जैसे हम साथ में ही शामिल थे और हम आपके साथ ब्रिज की यात्रा कर रहे थे। और विभिन्न पड़ावों में बच्चों ने जो अपनी सुंदर आभा बिखेरी, वो तो अद्भुत थी, वो तो इट वाज डिवाइन, बहुत ही सुंदर। शुरू आपने किया अपने कृष्ण गायत्री मंत्र की स्तुति आपने प्रस्तुत की, और उसके बाद कृष्ण परिचय था, शायद अनन्या डोगरा वाज देयर, कृष्ण का परिचय दिया अनन्या ने। और उसके बाद आपने कृष्ण जन्म की बधाई प्रस्तुत की, बहुत सुंदर। माखन चोरी लीला, गोपी प्रेम, कृष्ण परिचय, इन सब भावनाओं को लेके, इन सब संवेगों को पिरो के आपने नृत्य की प्रस्तुतिकरण किया। और जो बच्चे थे छोटे छोटे कन्हैया बने हुए थे या गोपियां बने हुए थे, उन्होंने अत्यंत मनभावन नृत्य प्रस्तुत किया। उसके बाद आपने गोपाष्टमी, गोचारण, गोविंद, गैया, ग्वाला, धेनु पर प्रकाश डाला और हमें उसका महत्व समझाया, गोपाष्टमी और गोचारण का। कृष्ण गोचारण लीला को छोटे छोटे बच्चों ने प्रस्तुत भी किया अपने ब्यूटीफुल डांस के साथ। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, नृत्य प्रस्तुतिकरण किया गया छोटे बच्चों द्वारा। मेरे ख्याल से प्री स्कूल के बच्चों का तो ये पहला परफॉर्मेंस था, and I was amazed to see their confidence and the way they were dancing or presenting their verses. उसके बाद फिर आपने पुनः कृष्ण परिचय कराया, कृष्ण के योगी राज स्वरूप का, कृष्ण का कालिया मर्दन का परिचय दिया आपने, और कालिया मर्दन नृत्य प्रस्तुत किया बच्चों ने, जो बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत सुंदर था। जो नन्हा सा काना बना हुआ था और कालिया भी जो बच्चा बना हुआ था, वो एक नाटकीय प्रस्तुतिकरण जो आपने किया, वो बहुत सुंदर था। उसके बाद आपने गोवर्धन लीला का प्रस्तुतिकरण किया। ये एक डांस, एक सॉन्ग पे आधारित डांस था। आपने उसका महत्व भी बताया कि गोवर्धन लीला में कृष्ण ने कैसे नंदगांव के ब्रिजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया, और फिर उसको नृत्य प्रस्तुतिकरण द्वारा उसको मनभावन नृत्य प्रस्तुत किया। फिर आपने बताया कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ब्रज महोत्सव और ठाकुर जी का श्रृंगार, पुष्पों के द्वारा श्रृंगार, हिंडोला उत्सव और फूल बंगला की सजावट, बहुत सारी चीजें मुझे भी ऐसे बिल्कुल टर्मिनोलॉजी नहीं पता थी, तो इट वाज अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ विभिन्न जो कृष्ण जी के श्रृंगार होते हैं, उनका बहुत सुंदर आपने प्रस्तुतिकरण किया। नौका विहार के बारे में आपने बताया, चंदन यात्रा के बारे में बताया जो अक्षय तृतीया से शुरू होती है, शरद पूर्णिमा उत्सव के बारे में आपने बताया जब महारास होता है, और बाद में आपने उस महारास को प्रस्तुत भी किया। वृंदावन धाम की महिमा बताई आपने, विभिन्न कृष्ण के रूपों का वर्णन किया, अति सुंदर। और उसके बाद फिर आपने होली में कान्हा का जो कान्हा अपनी रासलीला द्वारा गोपियों के संग जो छटा बिखेरते हैं, उसके बारे में आपने परिचय दिया।
और बच्चों ने फिर बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुतिकरण भी किया। बहुत उसमें कई शायद आपने सॉन्ग्स को लिया और बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण दिया। फिर आपने वृंदावन का अर्थ भी बताया और ये कि भक्तों के वश में है भगवान, उनके विभिन्न पतित पावन भक्त वत्सल स्वरूपों का वर्णन किया। और आई थिंक अथर्व था जो उसने कृष्ण परिचय दिया। उसके बाद फिर से नृत्य प्रस्तुतिकरण था, हरि के गुणों का बखान किया गया, कृष्ण की बाल लीलाओं का बखान किया गया। स्वामी नारायण नारायण करके शायद एक सॉन्ग था, उसके द्वारा बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रभु के हरि चरणों का बखान किया। उसके बाद फिर आपने कृष्ण महात्म्य का अद्भुत वर्णन किया और विठ्ठल रुक्मणी के लावणी की आपने प्रस्तुतिकरण की। मराठी सॉन्ग था, उसमें लावणी प्रस्तुत की आपने, बहुत सारे बच्चे थे उसमें, तो सभी को बहुत बधाई, बहुत ब्यूटीफुल था वो प्रेजेंटेशन। फिर उसके बाद आपने कृष्ण की जोगन करके एक कोई प्रस्तुतिकरण किया था, दैट वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। उसमें मोहन का रिश्ता करके एक नृत्य था जिसमें एक बच्ची तो शायद मीरा की तरह उसने एक तारा लिया हुआ था, तो दैट वाज आल्सो ब्यूटीफुल। फिर उसके बाद आहान अयान और मोक्षिता, शी वाज मोक्षिता, उनका बहुत ही सुंदर था। अच्युतम केशवम कृष्ण नारायणम, कौन कहता है भगवान आते नहीं। बहुत सुंदर लाइव था ये लाइव प्रेजेंटेशन थी, बहुत अच्छा था, ब्यूटीफुल, इट वाज वेरी नाइस। उसके बाद आपने महाराष्ट्र की प्रस्तुति करी जिसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया एज कृष्ण एंड राधा। और लास्ट में आपने बहुत सारे एक्टिविटी ग्लिम्पसेस और मेरे ख्याल से इट वाज अ पिक्चर गैलरी ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, सारे बच्चों के पिक्चर गैलरी को आपने प्रेजेंट किया। और लास्ट में विश्राम सॉन्ग शुचिका बहुत अच्छे वर्सेस थे, आपने जो जितने बीच में वर्सेस और पोम्स बोली कृष्णा के ऊपर, दे वर ऑल वेरी एक्सीलेंट, वेरी डिस्क्रिप्टिव। सो मीनू, आपको बहुत बहुत बधाई, आपके डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत किया। सारे म्यूजिक डिपार्टमेंट को बधाई, सारे नर्सरी डिपार्टमेंट को बधाई, और भी यदि एलिमेंट्री डिपार्टमेंट और टीचर्स ने कोऑपरेट किया तो उन सबको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी इंचार्जेस को बहुत बहुत बधाई। म्यूजिक डिपार्टमेंट तो खैर आपके हार्ट एंड सोल होता है आपके प्रोग्राम का, तो म्यूजिक डिपार्टमेंट कूडोज, वेरी वेल डन। एंड सबसे बड़ी बात है सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतनी सुंदर सजावट की हुई थी सभी पेरेंट्स ने बैकड्रॉप में बच्चों के साथ, और पूरा उनका पार्टिसिपेशन नजर आ रहा था। जो बच्चे प्रस्तुत करते हैं डेफिनेटली, क्योंकि घर में आप उनके साथ हैं, तो जो सहयोग आपसे मिलता है वो बच्चों प्रस्तुतिकरण में नजर आता है। कुछ लाइनें जो मैंने अभी लिखी, हे कृष्ण तुम अनादि अनंत हो, हे कृष्ण तुम स्थित प्रज्ञ पर ब्रह्म हो, हे कृष्ण तुम अवतरित हुए काली अंधेरी रात में, हे कृष्ण योग माया ने बहन बनकर रक्षण दिया तुम्हें घनेरी रात में, गोकुल में बोल योगी कम, गोकुल के बीच में योगी बनकर कालिया मर्दन किया, ब्रिज के गोप गोपियों को सखा सुख आपने दिया, कभी माखन चोरी कभी गैया चराते, आपकी विभिन्न बाल लीलाएं, कभी गोपियों राधा संग रासलीला, गोवर्धन और कालिया मर्दन का आपका आध्यात्मिक कलाएं, कभी पूतना और अन्य दानवों का मर्दन आपकी बाल लीलाओं में, जब कंस का वध किया आपने अपनी दैवी बलिष्ठ भुजाओं से, गुरु संदीपन के आश्रम में बलराम सुदामा संग गुरु ज्ञान लिया, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कर्म योग
का गीता संदेश दिया, तुम्ही हो सखा, सत्य चित और आनंद तुम्ही हो, तुम्ही हो सखा, सत्य चित और आनंद तुम्ही हो। हे कृष्ण, हम सबके जीवन के सारथी तुम्ही हो। हे कृष्ण, हम सबके जीवन के सारथी तुम्ही हो। तुमने अपने मानव देह से देवकी वासुदेव को तारा, तुमने अपने पुण्य अवतरण से गोकुल में नंद यशोदा को भरमाया। हे कर्मयोगी, तुम हमारे प्राण हो। हे कर्मयोगी, तुम हमारे प्राण हो। हे सखा, तुम द्रौपदी अर्जुन के, हे सखा, तुम द्रौपदी अर्जुन और भारत के इतिहास की तुम शान हो। Thank you so much. It's all picked up from whatever you were presenting. So thanks a lot. And मेरी बहुत 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 प्यार और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके नन्हे बाल गोपालों को, जिन्होंने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी और आपके साथ इस इतना सुंदर आज का खुद जन्माष्टमी के दिन आपने जन्माष्टमी को कृष्णमय बना दिया सुबह सुबह। तो आप सबको बहुत बधाई। मीनू, आपको बहुत बधाई। और सभी जितने भी टीचर्स हैं जिन्होंने बच्चों के साथ कोऑपरेट, आई नो इतना बड़ा शो इतने किसी एक ही एफर्ट से नहीं हो सकता, तो पूरी टीम को मेरी बहुत 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 हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड पेरेंट्स, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अपने बच्चों के साथ इतना सुंदर तारतम्य बैठाया, इतना सुंदर सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और अब मैं अंत में ये कहना चाहूंगी मैम कि कृष्ण के सुंदर दर्शन भये आज, और सुंदर मूर्त बस मन में बस गई हो गई है आज विराज। और इसी के साथ I would like to say on this day, Lord Krishna, to whom we know with different names like Kanhaiya, Jagannath, Vithoba, Srinath, Dwarkadish and Rancho, whose birthday we all have celebrated together virtually just now. On this beautiful day, I would like to express our deep gratitude to our respected principal ma'am for being the part of this event. The way Lord Krishna shown the right path of life to Arjuna, in the same way, ma'am, you guided us to walk on the path of hard work and dedication towards achieving our goals. Thank you so much, ma'am, for being our mentor. Now, I would like to give special thanks to all my in-charges for their guidance and their coordination. I would like to thank the music department and all the nursery teachers that have made this event a grand success through their motivation and dedication. And to my dear parents, thanks a lot. Thanks a lot to all my dear parents for their cooperation, because of which our event has been successful. Lastly, thanks to all my little participants who made this event so grand and beautiful. Thank you very much. Well done, well done. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you all the